सो वेलकम बैक टू गाइस। जैसा कि लास्ट टाइम पहले सेशन में आपने पहले चरण में आपने देखा था पार्ट 1 में कि रामचंद्र जी ने अपने जीवन में संघर्ष कैसे किया, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा और मुकाम पर वो कैसे पहुँचे, ये बताया था। आज सेकंड पार्ट, रामचंद्र जी पिछले 3 दिन के विदेशी दौरे से आज ही भारत लौटे हैं अपनी पहली फ्लाइट से। तो आज ये बताएंगे अपना इनकी शिक्षा दीक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे शुरू हुई, शिक्षा के मार्ग में क्या क्या बाधाएं आई, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स, क्या क्या हिंड्रेंसेस आई, वो सब बताएंगे ये। और दूसरी बारे में बात बताएंगे ये अपने खेत खलिहान और अपने खेत, इनके खेतों में क्या क्या फसलें का उगाई जा रही हैं, क्या क्या ये प्रगति कर रहे हैं। रामचंद्र जी कृपया अपने विचार व्यक्त कीजिए। मैं प्रखंड गोगड़िया डिस्ट्रिक्ट मधुबनी बिहार का निवासी हूँ। मेरा शिक्षा दीक्षा इस प्रकार हुआ, उस ज़माने में ना तो कोई कोचिंग, ना कोई सेंटर, ना कोई ट्यूशन चलता था। हम लोग अपना घर में ही करके खेती भी करते थे और स्कूल भी जाते थे। जैसे धान की रुपए होती थी तो पहले खेत में धान लगाने के लिए कदवा करना पड़ता है, वो करते थे, उसके बाद धान लगाते थे, फिर स्कूल जाते थे। ऐसे करते करते हमने बीए पास किया आके कॉलेज मधुबनी से। उसके बाद हमने कुछ टाइम लुधियाना गए और सवाल फैक्ट्री में, वहाँ पे हमने स्वेटर की बुनाई के काम करते थे। वहाँ से मन नहीं लगा तो फिर दिल्ली आ गए। रामचंद्र जी, तो आपने पढ़ाई के साथ साथ जो है अपना ये कला के क्षेत्र में भी कार्य किया है। आपने बताया सिलाई और स्वेटर बुनाई की काम, स्वेटर बुनाई के क्षेत्र में भी आपने काम किया। फ्लाइट मशीन चलाते थे जी, 12 गेज की। उसके बाद हमने संगीत कला में हारमोनियम, ढोलक, गाना बजाना सब कुछ आता था मुझे। तो इन चीज़ों का भी ज्ञान है आपको, ढोलक का, हारमोनियम का भी? जी, हमें अभी भी आता है बजाना। रामचंद्र जी बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा अभी भी आता है। फिर हम लोग के गांव में खेतीबाड़ी में जैसे धान, गेहूँ, मक्की, मूंग, मसूर, यही सब होता है हमारे यहाँ। जी रामचंद्र जी। और खास करके हम लोग के यहाँ बाढ़ आ जाता है इस टाइम पे, जिससे धान की क्षति हो जाती है ज़्यादातर। धान लगा देते हैं, बाद में बाढ़ आ जाता है तो सारे खत्म हो जाता है। बस बाढ़ की चिंता बनी रहती है ज़्यादा धान की खेती में। और सबसे बड़ी समस्या ये है जो हम लोगों को नहर की सुविधा नहीं है। भगवान भरोसे ही खेत में पानी होता है। अच्छा, नहर की कोई सुविधा नहीं उपलब्ध नहीं कराई गई है? जी, कोई सुविधा नहीं होती है। सरकार के द्वारा भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई अब तक? अभी जगह ही ऐसा है जो कोई नहर बन नहीं सकता सर, क्योंकि नदी जो है वो पास से निकलता है और जब बाढ़ आती है तो सारे घर में भी पानी घुस जाता है कभी कभी। मतलब नहर जो नदी का जो पानी है आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते जी। या तो उससे महरूम रहते हैं या फिर पानी का उफान ज़्यादा आता है बरसात के दिनों में तो वो जो है बाढ़ का रूप धारण कर लेती है। जी जी, तो यही सब है सर हमारे यहाँ। और गाँव का लोग को तो समझते हैं, माल मवेशी भी रखते हैं। जी, ठीक है, गाय भैंस रखते हैं। पशु भी रखते हैं आप? पशु भी हैं आपके पास? जी, हमारे पास 2 गाय हैं। जी, तो एक गाय दूध देती है, एक अभी नहीं दे रही है। गाय जो है किसी परिवार के लिए धन धान्य से परिपूर्ण होती है। गाय का रखना एक पूरे परिवार के लिए, और एक जो उसके अंदर कहते हैं कि सहस्त्रों देवी देवता निवास करते हैं, ऐसा भी कहा गया है। गाय आप रखते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा उपयोगी सिद्ध होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं। रामचंद्र जी, तो यही बात सब है सर। लास्ट में हमने जब से दिल्ली आए हैं बस कार ड्राइविंग करते हैं और ऐसे जीवन यापन चल रहा है। रामचंद्र जी, अपने खेत खलिहानों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि आप अपने खेत खलिहान में आजकल किन किन फसलों का उपयोग कर रहे हैं, कौन कौन सी फसलें आप उगा रहे हैं और उनसे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, कितनी उपयोगी सिद्ध हो रही हो? आजकल फिलहाल सर धान की खेती हो रही है ज़्यादातर, क्योंकि सावन भादों के महीना में धान की फसल लगती है। जी, और धान कटने के बाद में गेहूँ लगेगी। जी, गेहूँ कटने के बाद में मूंग की फसल बोई जाएगी। जी, तो यही फसल होती है हमारे यहाँ।
तो इन फसलों का उपयोग आप बेचने के अतिरिक्त आप इनको अपना घर के लिए भी इस्तेमाल करते होंगे, यूज़ करते होंगे? जितना घर के उपयोग के लिए होता है उतना तो हम रख ही लेते हैं, जो ज़्यादा होता है उन्हें हम सेल कर देते हैं मार्केट में। दूध का दोहन कितने स्तर तक, कितना पैमाने पर आप निकाल पाते हो, कर पाते हो? दूध जो होता है गाय का या भैंस का होता है आमतौर गाय पे? का दूध सर आमतौर पे 2.5 लीटर 3 लीटर होता है, और घर में तो अभी फिलहाल कोई है नहीं खाने वाले, तो हमारी वाइफ अकेली होती है। ये एक टाइम में होता है? नहीं, 2 टाइम होता है। 2 टाइम में 3 या 6 किलो? हाँ, एक बार सुबह एक बार शाम होता है। तो 6 से 7 किलो हो गए ये। जी, तो लमसम 1 लीटर घर में खर्चा होता है, बाद बाकी 3-4 लीटर जी 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 जी। बेच देते हैं। तो घर पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं, आप बेच भी देते हो? जी जी। और आपके पास कोई ट्रैक्टर वगैरह कुछ और भी अन्य चीज़ें भी कुछ है? नहीं, ट्रैक्टर तो नहीं है सर, हमारे पास अभी फिलहाल थ्रेसर है, जी 8 HP इंजन है, जी जिससे हम पहले खेत सिंचाई करते थे, धान की थ्रेसर करते हैं, जी। गेहूं की कुतरा करते हैं। ट्रैक्टर भी है आपके पास? जी, ट्रैक्टर हमारे पास नहीं है, जी। ट्रैक्टर हमारे पड़ोसी के पास है, जिससे हम यूज़ कर लेते हैं अपने काम में। बहुत अच्छा रामचंद्र जी, जी आपसे मिलकर रामचंद्र जी बहुत खुशी, धन्यवाद। आपने अपने बारे में विस्तार से बताया, इसके लिए आपने बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए शुक्रगुजार हैं हम, बेहद शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद।